देश के सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, अगर आप एक किसान है और आप देश के किसी भी कोने में निवास कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में निवास कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से जुड़ी हुई एक नई अपडेट आपको दी जा रही है। दोस्तों, देश के 9 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को इंतजार है कि उनकी 22वीं किस्त कब तक जारी होगी। तो दोस्तों, इसी नए साल 2026 में इसी जनवरी के महीने में देश के अभी सभी किसान भाइयों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। दोस्तों, अब आपकी 22वीं किस्त पर मुहर लग चुकी है। किसानों में खुशी की लहर है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की जो डेट है वो घोषित हो चुकी है। दोस्तों, अब सभी किसान भाइयों का इंतजार है वो खत्म होने वाला है और किसानों के खातों में जल्द ही सरकार अब 22वीं किस्त का पैसा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसी 22वीं किस्त से पहले देश के सभी किसान भाइयों को पीएम किसान योजना की तरफ से अब डबल तोहफा मिलने वाला है। दोस्तों, देश के 9 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक वर्ष के अंदर 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इन्हीं 6,000 रुपए की जो किस्त है दोस्तों, वो किसानों के खातों में आ रही है और एक साल के अंदर 6,000 रुपए हैं दोस्तों, वो 3 किस्तों में दिए जा रहे हैं, वो भी 4-4 महीने के अंतराल के बाद। दोस्तों, अब 2026 का जो नया वर्ष है वो शुरू हो चुका है और साथ ही दोस्तों इसी 2026 के नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही पीएम किसान योजना के अब दोस्तों नियम है वो बदल चुके हैं। अब आपको नए नियमों के तहत ही 22वीं किस्त दोस्तों वो जारी की जाएगी। नमस्कार भाइयों, देश के सभी अन्नदाताओं का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और देश के 9 करोड़ 50 लाख किसान भाइयों को सिर्फ एक ही इंतजार है कि उनकी 22वीं किस्त कब तक जारी होगी। एक ही दोस्तों सवाल पे सभी किसानों की नजरें टिकी हुई है कि उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है वो उनके अकाउंट में कब तक आएगी। 22वीं किस्त के 2,000 रुपए हैं वो किसान भाइयों के अकाउंट में कब तक डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि देश के अभी तक 9 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2025 के अंदर 21वीं किस्त है वो मिल चुकी है और 21वीं किस्त के 2,000 रुपए हैं वो किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। इसी 2026 में दोस्तों किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से बड़ी उम्मीद जगी है। उम्मीद जगाने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने संकेत दिया है कि ये 2026 का नया वर्ष है, ये किसानों के लिए अहम और कल्याणकारी वर्ष होने वाला है। 2026 में दोस्तों किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में 3 किस्तें मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, देश के 9 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को 2026 में सीधे 3 किस्तें उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होने जा रही है। ये 3 किस्तें होंगी दोस्तों। आपकी 22वीं किस्त भी इसी साल के अंदर जारी होगी, 23वीं किस्त और 24वीं किस्त भी किसानों को 2026 में ही मिलने वाली है। यानी दोस्तों पूरे साल में किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से और सुरक्षित तरीके से जो राशि है वो ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने कुछ नई शर्तें और अनिवार्य शर्तें हैं वो 22वीं किस्त से पहले लागू कर दी है। अब इन नए नियमों को जिन भी किसान भाई नजरअंदाज करेगा उस किसान भाइयों को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है वो जारी होने से पहले सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ नए और कड़े नियम लागू किए हैं। अब ये मुख्य नियम क्या है, क्या बदलाव किए गए हैं और कौन कौन से जो अनिवार्य नियम है वो उसको आपको पूरा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला अनिवार्य नियम की अपनी बात करें तो आपको फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। दोस्तों, अब ई-केवाईसी के साथ साथ हर लाभार्थी किसान के पास एक यूनिक फार्मर आईडी कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, इस आईडी कार्ड के बिना अगली किस्त है वो सरकार के दोस्तों पास ही अटक सकती है। आपके अकाउंट में अगली किस्त वो जारी नहीं की जाएगी, भले ही आपकी जो केवाईसी पूरी है या नहीं है। दोस्तों, आपके पास ये जो अनिवार्य फार्मर आईडी कार्ड है वो होना जरूरी है। अगर ये पास आपके आईडी कार्ड आपके पास नहीं हुआ तो आपको किसानों के लिए जो भी कल्याणकारी योजना है उनमें से किसी भी योजना का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा नियम है कि आपकी ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। किस्त प्राप्त करने के लिए आधार आधारित जो ई-केवाईसी है वो अनिवार्य कर दी गई है। किसान इसे पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के जरिए या बायोमेट्रिक या फेस अथॉरिटी के जरिए पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा दोस्तों आपका है फार्मर रजिस्ट्री।
दोस्तों सरकार फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को एक डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही है। इसमें जमीन के रिकॉर्ड है, आधार है, मोबाइल नंबर को लिंक किए हुए एक यूनिट आईडी जनरेट की जाती है, जिसके बार बार सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद दूसरा चौथा नियम है आपका बैंक खाता सीडिंग। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपकी दोस्तों बैंक से जो आपका आधार कार्ड है वो लिंक नहीं हुआ तो आपका डीबीटी है दोस्तों वो ऑफ कर दिया जाएगा, और आपको डीबीटी के माध्यम से दोस्तों जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है या जो सरकारी योजना का सीधा पैसा आपके अकाउंट में आता है वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, और आपको 22वीं किस्त का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इसके दोस्तों साथ ही जो आपका पांचवा नियम है वो भू सत्यापन है। आपकी लैंड सीडिंग जो दोस्तों होना अनिवार्य है। आपकी कृषि भूमि का रिकॉर्ड पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए। यदि भू सत्यापन नो है तो दोस्तों आपका पैसा है वो नहीं आएगा। जल्दी से आप ये जो 500 नियम है इनको पूरा कर लीजिए। जो ये 500 अनिवार्य कार्य है उनको पूरा कीजिए, तभी आपके अकाउंट में जो 22वीं किस्त का दोस्तों जो पैसा है वो आएगा। इन नियमों के बदलाव के कारण ही दोस्तों कुछ किसानों के भाई हैं उनके अकाउंट में 21वीं किस्त का पैसा भी नहीं आया था। दोस्तों 21वीं किस्त के तहत 31 लाख किसान भाइयों की जो किस्त है वो रोक ली गई थी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी 21वीं किस्त का पैसा भी 22वीं किस्त के साथ आए तो आप ये सभी काम अभी कर लें, ताकि आप सभी की जो 21वीं किस्त के साथ 22वीं किस्त का भी पैसा जारी हो सके, जिसमें आपकी केवाईसी पूरी करनी है, आपको बैंक आधार से लिंक अनिवार्य करना है, या दोस्तों लिंक करना है, या भूमि जो रिकॉर्ड है वो आपको सही करवाना है। पीएम किसान की वेबसाइट पर अपना आप इसके बाद स्टेटस भी है दोस्तों चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कि दोस्तों आप अपनी जो केवाईसी है वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि स्टेटस चेक करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले जो पीएम किसान सम्मान लाभार्थी की जो पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर जाना है, और उसके अंदर दोस्तों आपको चेक करना है कि आपकी किस्त आई या नहीं आई, पैसा कब तक आएगा, किस वजह से पेमेंट रुकी गई है। और ये तो जानकारी है दोस्तों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसको पीएम किसान पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या है वहाँ पे स्टेटस देखना है। स्टेटस देखने के लिए आपको आधार नंबर लगाना होगा, मोबाइल नंबर लगाना होगा, बैंक अकाउंट भी आपको वहां दिखाई देगी, और इसमें कोई भी एक जानकारी आपको भरनी है, और फिर आपको गेट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस आपको सामने शो होगा, और उस स्टेटस में क्या क्या दिखेगा दोस्तों अब आपके सामने पूरा विवरण आ जाएगा, और अब तक कितनी किस्तें आपको मिल चुकी है वो आपको स्टेटस में दिखाई देगा। किस तारीख को आपकी कौन सी किस्त मिली थी वो भी आपको उसी स्टेटस में दिखाई देगा, और किस बैंक खाते में आपका जो पैसा है वो आ रहा है, क्या आपका बैंक अकाउंट और आधार दोस्तों अटैच है या नहीं है, यानी लिंक है या नहीं है, वो भी आपको वहां दिखाई देगा। और साथ ही दोस्तों आपका स्टेटस अगर सक्सेस है तो आपकी जो 22वीं किस्त है वो आ जाएगी। अगर आपका स्टेटस कंप्लीट नहीं हुआ या सक्सेस नहीं हुआ तो आपकी 22वीं किस्त नहीं आएगी। उसी स्टेटस में आपको दिखेगा कि आपकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। अगर दोस्तों केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपका पैसा नहीं आया है, और क्यों नहीं आया है उसका कारण भी आपको दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों जो आपकी क्या 22वीं किस्त से पहले राशि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर के भी दोस्तों चर्चाएं चल रही है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, और जो अन्य न्यूज़ चैनल्स है वहां पर भी आपको दिखाया जा रहा है कि इस बार आपकी किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है वो आपकी बढ़ोतरी के बाद ही जारी की जाएगी। दोस्तों आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर है कि दोस्तों काफी समय से चर्चा चल रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो सालाना राशि है वो आपकी 6000 से बढ़ा करके 9000 रुपए या 12000 रुपए भी दोस्तों की जा सकती है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकार किसानों की ओर राहत देने वाली है, उसके ऊपर विचार भी कर रही है। दोस्तों इस बार आपके बजट 2026 में किसान भाइयों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। आपकी किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो 6000 रुपए से बढ़ा करके 9000 रुपए या 12000 रुपए भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के कोई अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। जैसा भी इसको आधिकारिक ऐलान किया जाएगा इसको लेकर के तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां देखिए कि आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर राशि 6000 रुपए से बढ़ा करके अगर 9000 रुपए की जाती है तो आपको 2000 रुपए की जो राशि है वो नहीं मिलेगी। इसके रूप में आपको 3000 रुपए हैं वो दिए जाएंगे, और जो 22वीं किस्त है वो आपको 3000 रुपए मिलेगी। अगर दोस्तों आपकी जो किसान सम्मान निधि योजना की राशि वो 6000 रुपए से बढ़ा करके अगर आपकी 12000 रुपए की जाती है तो अब आपको दोस्तों इसी वर्ष के अंदर 3 किस्तें हैं वो 4-4000 रुपए मिलेगी, यानी जो 22वीं किस्त भी है वो भी आपको 4000 रुपए ही दी जाएगी। बाकी दोस्तों इसको लेकर के जैसे ही यदि कोई आधिकारिक ऐलान है वो किया जाएगा तो आपको हमारे चैनल पे एक नई वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, और उसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है वो आपके अकाउंट में कब तक आएगी, तो दोस्तों आज तक
तक ये देश के 9 करोड़ सभी किसान भाइयों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि उनकी किस्त कब तक जारी होगी। अब पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त की बात करें तो दोस्तों, सरकार हर साल देश के सभी किसान भाइयों को 4-4 महीने के अंतराल के बाद ये किस्त है दोस्तों वो जारी करती है। और अपने दोस्तों 21वीं किस्त की बात करें तो आपको अभी 2 से 3 महीने पहले ही ये किस्त है वो जारी की गई है। अब सभी किसान भाइयों को इंतजार है कि उनकी 22वीं किस्त कब तक जारी होगी। अगर दोस्तों अपने इसी पैटर्न को देखें कि आपकी जो 22वीं किस्त है, जो पिछले पैटर्न के अपने ऊपर विचार करें, तो आपकी जो 22वीं किस्त है दोस्तों, वो आपकी फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह के बीच है या दोस्तों आपकी दूसरे सप्ताह के बीच है, वो कभी भी जारी कर सकती है। किसानों के खातों में जो राशि है वो आने की पूरी संभावना है कि आपकी जो राशि है वो फरवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में आ सकती है। हालांकि दोस्तों अभी तक इसको लेकर के कोई ऐलान नहीं हुआ है। अपने पिछली जो पैटर्न को देखें तो हमें यही लग रहा है कि जो आपकी किस्त है वो फरवरी में जारी की जाएगी। बाकी सरकार के तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जैसे भी कोई आधिकारिक घोषणा होगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हमारे चैनल पे उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों सभी दोस्त किसान भाई हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाने के पीएम किसान के जो 22वीं किस्त है वो कब तक आ सकती है, आपकी राशि बढ़ोतरी को लेकर के क्या सच्चाई है, क्या आपकी राशि बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, और दोस्तों किन बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले किन नए नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है, किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो सभी किसान भाई वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने किसान भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, ताकि आपकी स्टेट से जुड़े हुए किसानों की कल्याणकारी योजना की अपडेट भी आपको सबसे पहले प्रदान की जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ।